क्या होगा अगर पूर्वांचल यूपी से अलग हो जाएगा? का पूरा विश्लेषण करेंगे। बने रहे इस वीडियो में। मैं कृष्ण यादव, आप देखें कृष्ण यादव न्यूज़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक दिलचस्प और हाइपोथेटिकल सिनेरियो की। अगर उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? पूर्वांचल के पास क्या बचेगा? क्या वो सर्वाइव कर पाएगा? यूपी की मौजूदा जीडीपी क्या है? अलग होने के बाद यूपी की जीडीपी कितनी रह जाएगी? पूर्वांचल को कौन कौन से बड़े शहर मिलेंगे और कितने एयरपोर्ट? ये सब हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे चैनल से साथ जुड़ें। पूर्वांचल क्या है और यूपी से अलग होने पर क्या बचेगा पूर्वांचल के पास? सबसे पहले समझते हैं पूर्वांचल क्या है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है जिसमें मुख्य रूप से 17 से 20 जिले शामिल हैं, जैसे वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, चंदौली, देवरिया, गाजीपुर, जौनपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, भदोही। कुछ प्रस्तावों में इसे 32 जिले तक बढ़ाया गया है, जिसमें अयोध्या और प्रयागराज भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम मुख्य पारंपरिक पूर्वांचल पर फोकस करेंगे। अगर पूर्वांचल अलग हो जाता है तो यूपी में क्या बचेगा? यूपी के कुल 75 जिलों में से पूर्वांचल के 17 से 20 जिले निकल जाएंगे, बाकी यूपी में रहेंगे। पश्चिम मध्य प्रदेश, दक्षिण हिस्से जैसे लखनऊ, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, आगरा, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ आदि ये इलाके यूपी की आर्थिक रीढ़ है, जहाँ इंडस्ट्रीज हब, IT हब और टूरिज्म ज़्यादा मजबूत है। पूर्वांचल मुख्य रूप से कृषि, छोटे उद्योग और धार्मिक पर्यटन पर निर्भर करता है। क्या पूर्वांचल सर्वाइव कर पाएगा? एक बड़ा सवाल, क्या पूर्वांचल अलग राज्य बनकर सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, पूर्वांचल एक पिछड़ा इलाका माना जाता है, जहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी और शिक्षा की कमी ज़्यादा है। कृषि मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था है, लेकिन बाढ़ और मुक्ति की समस्या रहती है। पॉजिटिव साइड, वाराणसी जैसे शहर में बनारसी साड़ी इंडस्ट्री, टूरिज्म, काशी विश्वनाथ, सारनाथ और गोरखपुर में फर्टिलाइजर प्लांट, कुशी बौद्ध पर्यटन का हब है। अलग राज्य बनने पर केंद्र से स्पेशल पैकेज मिल सकता है, जो छोटे शहरों छोटे राज्यों को मिलता है जैसे। लेकिन चैलेंजेस ये, रेवेन्यू जनरेशन कम रहेगा क्योंकि इंडस्ट्रीज कम है। राजनीतिक रूप से मायावती और नेताओं ने इसे पहले भी प्रपोज किया था, लेकिन संसाधनों की कमी से राज केंद्र पर निर्भर कर सकता है। कुल मिलाकर सर्वाइवल तो कर सकता है, लेकिन विकास के लिए मजबूत लीडरशिप और निवेश की जरूरत होगी। तुलना करें तो छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे नए राज्य बने और सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन यूपी के पूर्वांचल में पोटेंशियल है अगर सही से प्लानिंग हो। यूपी के जीडीपी और अलग होने के बाद का अनुमान क्या होगा? यूपी की मौजूदा जीडीपी की बात करें तो 2025-26 के अनुमान के मुताबिक यूपी की नॉमिनल जीडीपी करीब 3.8 लाख करोड़ है, लगभग $360 बिलियन। ये है भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के बाद। अब जिलेवार जीडीपी देखें तो यूपी के जीडीपी में टॉप योगदान पश्चिम जिले से आता है। गौतम बुद्ध नगर, नोएडा अकेले 8 से 10% कंट्रीब्यूट करता है, लखनऊ 4%, आगरा 3.5%, प्रयागराज 3.3%, मेरठ 3%। पूर्वांचल के जिलों का योगदान कम है, वाराणसी, गोरखपुर मिलाकर 4 से 5% होता है। पूरे पूर्वांचल का अनुमानित शेयर जीडीपी की ग्रोथ में 15 से 20%, करीब 4.5 से 6 लाख करोड़ रुपए हो सकता है, क्योंकि ये इलाका कृषि पर आधारित है, कम इंडस्ट्रीज। मतलब अकेला नोएडा हमारे पूर्वांचल के पूरे जिलों को के मिलाकर होता है। अगर पूर्वांचल अलग हो जाए तो शेष यूपी की जीडीपी करीब 24 से 26 लाख करोड़ रुपए रह सकती है। ये अभी भी भारत की टॉप अर्थव्यवस्था ही में शुमार रहेगी, क्योंकि मुख्य इंडस्ट्रीज हब है नोएडा, कानपुर, आगरा, ये शेष यूपी में रहेंगे। पूर्वांचल की जीडीपी छोटी होगी, लेकिन पर्यटन और कृषि से ग्रोथ का स्कोप है। नोट, ये अनुमान ऑफिशियल डिलीवर डाटा सीमित है। पूर्वांचल को मिलने वाले बड़े शहर कौन कौन से होंगे? पूर्वांचल को कौन कौन से बड़े शहर मिल सकते हैं? मुख्य रूप से वाराणसी धार्मिक और सांस्कृतिक हब है, बनारसी साड़ी और टूरिज्म है। गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर इंडस्ट्रियल टाउन। प्रयागराज अगर शामिल हुआ तो कुंभ मेला एजुकेशन हब है। जौनपुर हिस्टोरिकल सिटी है। मिर्जापुर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री। आजमगढ़, बलिया, बस्ती कृषि और छोटे शहर हैं। इससे पूर्वांचल की कैपिटल कैंडिडेट हो सकते हैं। वाराणसी या गोरखपुर सबसे मजबूत है। पूर्वांचल को मिलने वाले एयरपोर्ट के लिए लिस्ट पर मैप। यूपी में कुल 27 एयरपोर्ट, जिनमें से इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और मिलिट्री शामिल है। पूर्वांचल को मिलने वाले मुख्य एयरपोर्ट, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा वाराणसी, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट होगा, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा गौतम बुद्ध पर्यटन के लिए, प्रयागराज एयरपोर्ट डोमेस्टिक अगर प्रयागराज शामिल हुआ, अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा अगर अयोध्या शामिल हुआ तो पूर्वांचल में। कुल मिलाकर पूर्वांचल में 3 से 5 एयरपोर्ट मिल सकते हैं, जिनमें से दो इंटरनेशनल से। यूपी में लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगरा, कानपुर, बरेली आदि रहेंगे। ये एयरपोर्ट पूर्वांचल के टूरिज्म को बूस्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये था पूर्वांचल का अलग होने का हाइपोथेटिकल सिनेरियो। यूपी अभी भी मजबूत रहेगा, लेकिन पूर्वांचल को सर्वाइव करने के लिए निवेश की जरूरत होगी। क्या आप भी सोचते हैं अलग होना चाहिए पूर्वांचल? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला वीडियो में मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कृष्ण यादव, जय हिंद।